हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वचन। वचन मीन नंबर। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक का पृष्ठ 29 खोल लीजिए। बच्चों, आज हमारा वचन टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य व्यक्ति, प्राणियों, पशु पक्षी एवं वस्तुओं की संख्या संबंधी जानकारी प्राप्त करना है। तो आओ बच्चों, पहले हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। वचन। वचन मीन नंबर। एक वचन, बहुवचन। बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। बच्चों, यहाँ पर बेटा हमें एक और बेटे अनेक का बोध करा रहे हैं। घोड़ा यानी एक घोड़ा, घोड़े अनेक घोड़े। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तोता, तोते। पुस्तक, पुस्तकें। तितली, तितलियां। तोता, पुस्तक और तितली ये हमें एक का बोध करा रहे हैं। तोते, पुस्तकें और तितलियां हमें अनेक का बोध करा रही हैं। तो बच्चों, इन संज्ञा शब्दों को पढ़कर और चित्रों को देखकर हमने ये जाना कि जो शब्द हमें एक एवं अनेक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। तो अब आप सब आ जाइए पृष्ठ 29 पर। वचन। वचन में नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। इस चित्र में आप देख रहे हैं दो मछुआरे हैं। मछुआरे नाव में हैं। तो बेटा, आपने देखा इसमें दो मछुआरे हैं। मछुआरे शब्द ये बहुवचन बना। अगर यहाँ पर मछुआरा शब्द होता तो यह एक वचन बनना था। तो बेटा, अगर यहाँ पर नावो शब्द होता तो वह बहुवचन बनना था। इस चित्र में आप देख रहे हैं दो घोड़े हैं। घोड़े अस्तबल में हैं। घोड़े शब्द बहुवचन है। अगर घोड़ा होता तो क्या बनता? एक वचन। और अस्तबल शब्द इसमें एक वचन है। अगर अस्तबलों होता तो वह बहुवचन बनना था। इस चित्र में आप देख रहे हैं यह एक मेले का चित्र है। बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। बच्चे शब्द इसमें बहुवचन है। अगर एक बच्चा होता यहाँ पर तो वह एक वचन होना था। और मेला शब्द इसमें एक वचन है। अगर यहाँ पर मेले शब्द होता तो वह बहुवचन होना था। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मीन सिंगुलर और बहुवचन मीन प्लूरल। जैसे एक बस्ता, एक लड़का, बगीचा, मेज, बस, सड़क, माला, बालिका। जब शब्द एक ही संख्या का बोध कराता है अर्थात जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। दो बस्ते, दो लड़के, बगीचे, मेजें, बसें, सड़कें, मालाएं, बालिकाएं। तो बेटा, आपने देखा जब शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराता है अर्थात जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी एक वचन से बहुवचन का रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का वचन बदलता है। जैसे संज्ञा लड़की खेल रही है, एक वचन। लड़कियां खेल रही हैं, बहुवचन। लड़की एक नाम है और ये एक वचन है तो इसका बहुवचन बना लड़कियां। और लड़की के साथ क्रिया लगी है खेल रही है। जब लड़की शब्द का बहुवचन रूप बदला तो साथ क्रिया भी बदली, खेल रही है। सर्वनाम वह हॉकी खेल रहा है, वह इसमें एक वचन है। तो अब इसमें अंतर देखें, बहुवचन बनाते समय वह से बन गया वे हॉकी खेल रहे हैं। विशेषण पेड़ ऊंचा है, ऊंचा इसमें एक वचन। पेड़ ऊंचे हैं, ऊंचे इसमें बहुवचन। क्रिया स्त्री, स्त्री मीन्स औरत। बेटा, स्त्री व्यायाम, व्यायाम मीन एक्सरसाइज कर रही है। स्त्रियां आदेश को छोटी त्र यकुआ ऊपर चांद बिंदु। स्त्रियां व्यायाम कर रही हैं क्योंकि बहुवचन में इसका रूप बदला स्त्रियां। तो बेटा, आपने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं।
कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप जानो। एक वचन, बहुवचन। पहला नियम, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा हो तब उसे छोटी ए में बदल दिया जाता है, जैसे मेला, मेले। तो बेटा आपने देखा आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लगा दी गई है। अंडा, अंडे। तारा, तारे। तोता, तोते। लड़का, लड़के। तिनका, तिनके। खिलौना, ख को छोटी, ल को बड़ाओ, न को आ। खिलौना, खिलौने। दूसरा नियम, जब शब्दों के अंत में अ की आवाज हो उसके साथ ए की मात्रा और पीछे बिंदी लगाते हैं, जैसे लहर, लहरें। लहर बेटा वेव्स जिसको हम कहते हैं। पुस्तक, पुस्तकें। प को छोटा ऊ, आधा स, त, क को ए, पीछे बिंदी। आपने देखा यहाँ पर अ की आवाज थी और यहाँ पे सिर्फ हमने ए की मात्रा और पीछे बिंदी लगा दी, तो ये बन गया पुस्तकें। तस्वीर, तस्वीरें। तीसरा नियम, जब संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तब उसे इया में बदल दिया जाता है, जैसे गड़ी, ग को बड़ी ई, गड़ी। गड़ियां। गड़ी शब्द के पीछे बड़ी की मात्रा है। बहुवचन बनाते समय घड़ियां शब्द में मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे चूड़ी, चूड़ियां। कली, कलियां। तो बेटा जो ये सर्कल वाले वर्ड्स है वो हम एंड में पढ़ेंगे। कहानी, कहानियां। तितली, तितलियां। मिठाई, मिठाइयां। लड़की, लड़कियां। चौथा नियम, अब आप इसमें बेटा देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है गुड़िया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर छोटी की मात्रा पहले से ही है। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही है। ये बहुत आसान है। इस पे आपने गुड़िया का गुड़िया बनाने के लिए सिर्फ आपने यह कुआ ऊपर चांद बिंदु लगाना है, तो ये बनेगा गुड़िया, गुड़िया। पुड़िया, पुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। ये आसान है ना। पांचवा नियम, एक वचन, बहुवचन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लता शब्द है। लता शब्द के पीछे आ की मात्रा है। अब लता से आपने लताएं, छोटी ए और चांद बिंदु। माता, माताएं। कक्षा, कक्षाएं। दिशा, दिशा में डायरेक्शन, दिशा, दिशाएं। ऋतु, ऋतु मीन सीजन। ऋतु, ऋतुएं। री ऋषि, तक को छोटा ऊ, छोटी ए, ऊपर चांद बिंदु। ऋतुएं। कन्या, कन्याएं। पत्रिका, पत्रिका मीन मैगजीन। पत्रिका, पत्रिकाएं। कविता, कविताएं। क व को छोटी, त को आ, छोटी ए, ऊपर चांद बिंदु। कविताएं। बालिका, बालिकाएं। समस्या, समस्या मीन प्रॉब्लम। समस्या, समस्याएं। और अब आपको बेटा एक और नई बात बताती हूँ। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे एक घर, दो फल, तीन पेड़, कबूतर, टमाटर, दो भालू, अनार, पानी, हाथी इत्यादि। उदाहरण, रोहन के पास एक फल है। रीमा के पास दो फल हैं। आसमान में कबूतर उड़ रहा है। आसमान में कई कबूतर उड़ रहे हैं, किंतु के, को, से, में, पर, के लिए चिन्हों के साथ इनका रूप बदलता है। जैसे फलों को, अब आपने देखा को की सहायता से इसका रूप बदल गया। फल से बन गया फलों। फलों को टोकरी में रख दो। कबूतरों को, अब आपने यहाँ पर भी देखा को की सहायता से कबूतर का रूप बदल गया। कबूतरों को दाना डाल दो। तो बेटा आज के आपने इस सेशन में जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आशा है कि आपको यह विषय समझ आया होगा और अब आपने भी इस विषय को 2 बार पढ़ना है और इसमें दिए गए शब्दों को दोहराना है और आप डिफिकल्ट वर्ड्स को रफ कॉपी पर लिखेंगे और अपने बड़ों से चेक करवाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक